नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भारत उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इसे प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी के लिए इतिहास से 4 स्रोतों को लिया गया है। पहला स्रोत जो है वो है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के द्वारा हमें भारत के धर्म ग्रंथ से हमें ये पता चलता है कि वेद कितने थे। जैसा कि आपको सब विदित है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और वेद की संकलनकर्ता महेश किर्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। आपको ये भी सर्वविदित है कि ऐतिहासिक ग्रंथों के द्वारा हमें उस समय के राजाओं शासकों के बारे में पता चलता है। उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। विदेशियों का विवरण, जब भी विदेश से भारत की भूमि पर आए तो उससे हमें ये पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में, उस समय जो भी शासक थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के द्वारा हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकालीन भारत में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल का के विस्तार तक जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है। और आधुनिक काल ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई तब से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक, या कह सकते हैं आज तक की जानकारी उसमें दी गई है। तो यह रही कुछ सामान्य जानकारी इतिहास के बारे में। और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।